ओ भाई नाज़िम, ये ट्रेन जो है ना इंजन से खींचता है, अपने फेफड़ों से नहीं। वैसे फजल अली, तेरा आइडिया बड़ा अच्छा है। अगर दीन मोहम्मद ट्रेन इंजन के बजाय फेफड़ों से खींचना शुरू कर दे तो वक्त पे पहुंच जाए, इतने लेट ना हो जितनी अब होती है। उठो, जाकर अपने ग्रैंडपा को भेजो। खुदा गारत करे इन महकमे वालों को, बाप के माजूर होने के बाद भी नौकरी नहीं दी बच्चे को। मिल जाएगी उसे भी नौकरी, और तू फिक्र नहीं कर, महकमा जल्द ही मेरे इलाज का बिल मंजूर कर देगा और फिर एक साथ ही सारी रकम मिल जाएगी। रेलवे की इन डिस्पेंसरीज में हमारे लिए 3 रुपए की सिरिंज तक नहीं मिलती और तुम हमारे लिए दवाइयां लेने चले थे। अगर ये अस्पताल और डिस्पेंसरियां हैं तो रेलवे मुलाजमीन के लिए ही, तो फिर हमें कुछ क्यों नहीं मिलता? ये वहम नहीं, ये हकीकत है शबनम कि तू मुझसे प्यार करती है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरा पीछा छोड़ दे, इसी में तेरी और मेरी भलाई है। भलाई और बुराई का तो मुझे नहीं पता शबनम, मगर मैं इतना जानता हूँ कि तू सिर्फ मेरे लिए बनी है और तेरी शादी मुझी से होगी। बस जरा बड़ा आदमी बन जाने दे, फिर देखना BMW में बारात लेकर आऊंगा तेरे घर। ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान तुझे ढूंढे न मिलेगा, ऐसा बांका और सजीला नौजवान तुझे ढूंढे न मिलेगा। यूं ही गला फाड़ते रहोगे या मेरी भी सुनोगे? तुम अकेले गला फाड़ती हुई अच्छी नहीं लगती हो ना, सोचा मैं भी थोड़ा सा गला फाड़ लूं। परसों शबनम की मंगनी है, कुछ इंतजाम भी किया है कि नहीं? कैसा इंतजाम? अरे कुछ देना दिलाना भी है या यूं ही खाली हाथ झुलाती हुई चली जाऊंगी? सारी तनख्वाह तो तुम्हारे हाथ में लाके रख देता हूँ, अब कहाँ से लाऊं? और मंगनी है, कोई इतनी बड़ी तकरीब नहीं है, जो कुछ करना इसी में करो। हाँ हाँ, बड़ी लंबी चौड़ी तनख्वाह है ना तुम्हारी कि इसमें मंगनी शादी दुख सुख सब कुछ इसी में किया करूं। कहाँ से लाऊं मैं, बताओ? मैं मामूली सा टीटी हूँ, कोई DS नहीं हूं मैं। इस टीटी होने से तो बेहतर है हाथ में टीटी ले लो, कुछ कमाई तो हो जाएगी। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मियाँ को डाकू बनाओगी? हाँ तो बन जाओ, कौन डाकू नहीं है यहाँ? हर तरफ लूट मार मची है, अगर एक तुम डाकू बन जाओगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अब इस उम्र में मोबाइल छीनते हुए अच्छा लगूंगा मैं? तो जवानी में ये मशवरा दे देती तो फिर मजा भी आता, और अब तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा ही मुझे अंदर करवा देगा। हाँ, नदीम को भी तुम ही ने बर्बाद किया है, अपनी ईमानदारी के सारे जरासीम उसी में उंडेल दिए। सोचा था वकील बन गया है तो आमदनी अच्छी हो जाएगी, सारी जिंदगी तरस तरस के गुजार दी, अब हसरतें पूरी कर लूंगी। मगर एक माँ के सिवा सारी दुनिया का दर्द है उसके दिल में, बड़ा आया गरीबों का हमदर्द। है कहाँ वो? क्या होगा किसी गरीब की मदद करने? अच्छा चलो इसको रख दो। खुद ही रख देना। हाँ तो रख देता हूँ। बाबा चाय तो पीते जाएं। अरे नहीं बेटा, चाय मैं अब जंक्शन चौक पे जाके पीऊंगा। अच्छा, वहां तो आप हुक्के के सिवा कुछ भी नहीं पीते? क्यों नहीं पीते भाई? पीते हैं। मकबूल हुसैन की कड़क चाय पिए बगैर जंक्शन चौक जाने का मजा तो आता ही नहीं है ना। क्यों दीनू काका, जरा बताओ इसे। हाँ हाँ भाई, मकबूल हुसैन के हाथ की चाय में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। हाँ ना, तो इसीलिए तो अभी मैं वहां पर हुक्के को ठंडा ही करवाया हूँ, क्योंकि देखो दीनू काका वहां जाकर तो चाय पीते, तो हुक्के के वहां पर क्या काम? ये क्या कह रहा है? ये क्या गजब किया तूने? अब नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा मैं। चलो।
अब आप दोनों ही चाय पी के जाएंगे, मैं अभी लाती हूँ। अरे चलो ना चाचा, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर जंक्शन चौक बिल्कुल सूना सूना लगता है। बात सुन, तो फिर हुक्का क्यों ठंडा किया तूने? अरे किस कम बखत ने हुक्का ठंडा किया है, मजाक कर रहा था मैं। हुक्का बिल्कुल ताजा है और फजल चाचा वहां पर मजे लेकर गुड़गुड़ा रहे हैं। अच्छा फिर जल्दी कर, चल उठ। अरे रुको तो सही चाचा, इतनी जल्दी क्या है, अभी बस वो चाय आने लो, आ गई चाय। वैसे काका, आपने कभी हुक्के के अलावा कुछ और भी पीने का सोचा कभी? और क्या पीऊं? रेल की पटरियां उखाड़ कर पी जाओ, रेल का इंजन पी जाओ। मैं तो कहता हूँ पूरी की पूरी रेलगाड़ी ही पी जाओ, ये जैसे बहुत सारे लोग और भी तो पी रहे। बात सुन, कौन पी सकता है ये सब चीजें? भाई तेरी ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। काका, तुमने सारी जिंदगी इंजन ड्राइवरी की है, ये बातें अगर तुम समझते तो आज तुम इस झोंपड़े में ना बैठे होते, महल में बैठे होते। ए भाई चल चल जल्दी कर, देर हो रही है बेटा। हाँ बस चलता हूँ काका। काका, ये तुम्हारे घर की जो चाय है ना, ये मकबूल हुसैन की उस कड़क चाय से किसी भी सूरत कम नहीं। वैसे चल, बकता रहता रहो। चाय आजा भाई। जी आया काका। बाबा चाय। अरे थैंक यू बेटा। आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, पेंशन के सिलसिले में जा रहा हूँ जरा। फिर वही पेंशन वाली बात। 3 साल से तो आप अपनी पेंशन के लिए जा रहे हैं, पहले कुछ हुआ है जो अब होगा? फिर भी जाना तो पड़ेगा ना। अगर पेंशन मिलने में ताखीर हो रही है तो क्या मैं अपना हक छोड़ दूँ? हक? अगर उन्होंने आपको हक देना होता तो बहुत पहले दे चुके होते हैं। हर इदारे के कुछ कवायद होते हैं बेटा, मंजूरी आने में जरा वक्त लग रहा है। और क्या? कैसी मंजूरी बाबा? क्या उनको इस बात पर शक है कि आप रेलवे में मुलाजिम थे, या ये बात ढकी छुपी है कि आपने अपनी जिंदगी के 40 साल इस महकमे को दिए? चलिए उठिए, मैं आपके साथ चलती हूँ और जाकर पूछूंगी उनसे कि ये मंजूरी आखिर इतने सालों से क्यों रुकी हुई है। ओहो रहने दे तू, तुझे मैंने इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तू अपने लोगों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दे। अपने लोग? बाबा ये लोग सिर्फ अफसरों के लिए हैं, रिटायर्ड गार्ड के लिए नहीं। अरे बेटा, टीवी की नौकरी करके ना तू भी सिर्फ टीवी वालियों की तरह बोलना शुरू कर दिया तूने। मैंने आपसे कितनी बार कहा है बाबा, एक बार मुझे ये मामला मीडिया पर ले जाने दें, फिर देखिएगा ये लोग कैसे सीधा होते हैं। बेटा ये लोग हमारे अपने हैं और रेलवे हमारा घर है, और तू अब घर की बात अगर टीवी पे उछालेगी तो क्या अच्छा लगेगा? बेवकूफ भी। नदीम, अभी तो आया था कोर्ट से, अब कहाँ चल दिया? बस अम्मा ऐसे ही बाहर जा रहा था। जरा ऐसे ही क्या? हाँ, जरूर जा रहा होगा किसी मजलूम की मदद करने, और वो भी मुफ्त में। तो अम्मी ये तो सवाब का काम है, आपको खुश होना चाहिए। हाँ, सारे शहर में सवाब कमाने के लिए या तो तू रह गया है या तेरा अब्बा। तू सवाब कमाता रहे और मैं कुड़ती रहूं। सारे जमाने का ख्याल है तुझे, और नहीं ख्याल तो अपनी माँ का ख्याल नहीं है। अरे अम्मी ये किसने कहा है आपको? बताइए क्या चाहिए? और कुछ तो ला के दे नहीं सकता, एक बहू ही ला दे मुझे। सारा दिन काम कर करके हड्डियां चूरा हो गई हैं, जिस्म फोड़े की तरह दुखता रहता है, मगर तुझे मेरी क्या परवाह। बहू तो आप खुद पसंद कर चुकी हैं, अब उसे घर कब लाना है ये फैसला भी तो आप नहीं करना है। अरे मैंने क्या फैसला करना है?
उनका तो इरादा ही नहीं लगता अभी। शबनम की मंगनी हो रही है, 2-2.5 साल बाद उसकी शादी करेंगे और फिर उसके बाद नीलम की बारी आएगी। तब तक तो मेरी हड्डियां बुरादा बन चुकी होंगी। तो ऐसा कीजिए, काम करने के लिए उसे अभी ले आइए, शादी बाद में कर लेंगे। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया कहीं का। शादी से पहले ही बहू को घर के कामों में लगा दूं। मुझे उसे तेरी तरह से सवाब कमाने की आदत नहीं डालनी है। चल चल भाग यहाँ से, चल। बड़ा आया सवाब कमाने वाला। भाई मैं तो जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। क्यों? अभी इतना मजा आ रहा है, थोड़ी देर बाद चले जाना। मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन बाबा को खाना भी देना है, और अगर जंक्शन चौक जाने में उनको देर हो गई तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। हाँ भाई, नाराज क्यों नहीं होगा, नाराज तो होगा, क्योंकि उसके हिस्से का हुक्का फजलुद्दीन गुड़गुड़ा रहा होगा वहां पे। अच्छा, अगर आप जंक्शन चौक जा ही रहे हैं तो जाते जाते मुझे भी घर छोड़ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ आओ। चले, अच्छा चलती। चलो भाई, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, कल शोर शराबा करेंगे, ठीक है? अरे बेटा, ये शबनम कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही। बाबा अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ जाना है उसने? हाँ ये तो है, मगर जाकर देखो ना, वो अकेली इतनी देर से अपने कमरे में कर क्या रही है। देखती हूँ। नहीं शबनम, अभी नहीं। अभी तो मुझे बहुत से पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना है मैंने। देखिए सर, पैसा कमाने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। ये वक्त चला गया ना, फिर वापसी नहीं आएगा। अब्बा को मेरी शादी की फिक्र लगी हुई है। इससे पहले वो मेरी शादी कहीं और करे, तुम अपने बाबा को भेज दो। नहीं शबनम, अभी नहीं। देख, बुरा मत मनाना, मैं अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो फिर जा, आज से तेरा मेरा रास्ता अलग। देख देख, नाराज मत हो, मैं मोहब्बत तुझसे करता हूँ और शादी भी तुझी से करूंगा। बस जरा मुझे बड़ा आदमी बन लेने दे। निसार, तुम समझते क्यों नहीं हो? बाबा तुम्हारे दौलतमंद होने का इंतजार नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द मेरी बात पक्की कर देंगे। तो फिक्र मत कर, जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा ना, तू जहां भी होगी मैं तुझे उठा कर ले आऊंगा।
कमाल लोग हैं यार, दूसरों को बुलाते हैं और खुद नहीं आते। सर मीर जान के कोठे पे कोई बोर नहीं होता। मुझे मीर जान में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तुम वो काम बताओ जिसे करके बकौल तुम्हारे में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। क्या बात कर रहे हो टीटी बाबू, ये तो पूरे पतंगा सा बता दिया आपने। भाई पता नहीं, दिनों का हिसाब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बिल्किस जब घर में ना हो तो मैं दिन भी नहीं गिनता। अलबत्ता उनके रहते हुए मुझे दिन गिन गिन के उतारने पड़ते हैं। वाह काका, गाड़ी तुम्हारे पास है और छोड़ने का मुझे कह रहे? मेरे पास कौन सी गाड़ी है? अरे इतनी लंबी गाड़ी है तो सही तुम्हारे पास, जमाने भर को बिठाकर शहरों शहरों तो घूमते रहते हो और अपनी बेटी को छोड़ने का मुझे कह रहे हो? तो तेरा मतलब ये है कि मैं निजाम के घर इसे रेलगाड़ी में छोड़ के आऊं? मुझे हाथों में लगी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आप वहीं रुक जाइएगा, मैं आपको भी मेहंदी लगा दूंगी।